गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना। इसमें हम सीखेंगे कि हम वस्तुओं के समूह कैसे बनाते हैं और हमें वस्तुओं के समूह बनाने की ज़रूरत क्या है। जैसे लकड़ी की चीज़ों को हम अलग रखते हैं, किताबों को अलग रखते हैं, ये सब हम करते किस प्रकार हैं। हम अपने चारों ओर वस्त्र, खिलौने, पुस्तकें जैसी बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग, गुण अलग अलग होते हैं। ये वस्तुएं या तो एक ही पदार्थ से बनती हैं या अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं। आइए हम इनके गुणों के बारे में जानें। सभी वस्तुओं की आकृति, किसी की आकृति गोल होती है, किसी की चौकोर होती है। सबके अलग अलग रंग होते हैं। गुण भी सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कोई खाने योग्य होती है, कोई किसी पदार्थ के हिसाब से अलग होती है। जैसे रंगों में मैंने देखो इसमें अलग कर रखी, लाल रंग की वस्तुएं अलग, नीले की अलग, हरे की अलग, पीले की अलग, गोल आकृतियाँ अलग हैं। उसी प्रकार धातुएं अलग हैं, बर्तन, प्लास्टिक की चीज़ें और गहने, इन सबको हम अलग अलग रखते हैं। ठीक है बच्चों। किसी एक पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। जैसे लकड़ी से कुर्सी भी बन सकती है और मेज भी बन सकती है, बेड भी बन सकता है, प्लास्टिक के खिलौने भी होते हैं तो बर्तन भी होते हैं। अब जैसे हम इस चित्र में देखें, हमने सब्जियों को अलग रखा है। इसी प्रकार हम अपने घरों में भी अलग रखते हैं ना। कपड़े हमारे अलमारी में रखे होते हैं, पेन अलग होता है, कापी किताबें अलग होती हैं, मसाले हैं तो वो हमें रसोई में ही मिलेंगे। सब्जियां हैं, फल है, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग जगहों पर रखी होती हैं। खाने की चीज़ें अलग। ठीक है। जो चीज़ें बनी होती हैं वो पदार्थों के गुणों के आधार पर होती हैं। क्या आप गिलास बनाने के लिए किसी कपड़े का उपयोग कर सकते हैं? नहीं ना। जैसे लोहा, प्लास्टिक, स्टील का ही गिलास बनाया जाएगा। दिखावट के आधार पर भी पदार्थ अलग अलग होते हैं। जैसे लकड़ी और लोहा देखने में अलग अलग होती है, ठीक है, लेकिन जो लोहा होता है वो क्या है, एक धातु है जिसमें चमक होती है। लेकिन कुछ धातुएं वायु और नमी के कारण अपनी चमक खो देती हैं। पर जब हम इनको दोबारा काट कर देखते हैं नए सिरे से, तो हम देखते हैं कि इनकी जो सतह है वो चमकीली है। तो धातुएं कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं और इनकी चमक ऊपरी सतह पे से ख़त्म हो जाती है, परंतु काटने पर इनकी चमक हमें दोबारा से दिखाई देती है। देखो जैसे लोहे की तार है, इस पर जंग लगा हुआ है तो इसमें कोई चमक नहीं है। लेकिन जब हम देखेंगे कि जब हमने इसको काटा तो इसमें हमें चमकीली सतह दिखाई देगी। इसका मतलब धातुओं का ये गुण जो है वो रहता है। जब हम उसको काटते हैं तो हमें उसकी चमकीली सतह दिखाई देती है। अब वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी है, जैसे प्लेट है, वो कांच की, प्लास्टिक की, स्टील की हो सकती है। पेन प्लास्टिक और धातुओं का हो सकता है। इसी तरह आप दो और चीज़ें इसके अंदर लिखोगे कि जो अलग अलग चीज़ों से बनी हुई है पदार्थों के आधार पर। ऐसे ही अगर हम देखें तो समान पदार्थ से बनी विभिन्न वस्तुएं भी होती हैं। जैसे लकड़ी से कुर्सी भी बनती है, मेज, हल, बैलगाड़ी, कागज़ से पुस्तकें, नोटबुक, चमड़े से बनने वाली चीज़ें, प्लास्टिक से, रुई से बनने वाली चीज़ों के नाम आप अपने आप लिखोगे। चलो अब एक एक्टिविटी देखते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 6 का पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, अपने चारों ओर की जितनी भी वस्तुएं हैं उनके समूह बनाना मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। जैसे हम आकृति के आधार पर बनाते हैं, कोई चीज़ गोल होती है, कोई चौकोर होती है, रंगों के आधार पर, गुणों के आधार पर। अब गुणों के आधार पर कोई चीज़ खाने योग्य होती है और कोई पदार्थ के आधार पर। जैसे जितने भी हमारे बर्तन हैं वो देखो उनमें चमक होती है, ठीक है, जबकि जो लकड़ी है उसमें कोई चमक नहीं होती। अब पदार्थों के गुणों में दिखावट मैंने आपको बता दिया, किसी में चमक होती है और किसी में नहीं होती। कठोरता में क्या है, कुछ चीज़ें कोमल होती हैं। जैसे मैं ये कपड़ा है, इसको मैं दबा सकती हूँ तो ये कैसा है, कोमल है। ये ट्रे है, इसको मैं नहीं दबा सकती तो ये कैसी है, कठोर है। अब विलेय पदार्थ यानी कि जिनको हम घोल सकते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं।
अब विलेय और अविलेय पदार्थ यानी कि जो पानी में नहीं घुल सकते, उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। मैंने 3 ग्लासेस में देखो पानी लिया है। देखो अब आप एक्टिविटी, पहले मैं इसमें नमक डाल रही हूँ क्योंकि नमक जो है वो पानी में घुल जाता है। ये देखो जब मैं इसको लगातार घोलूँगी तो ये घुल जाएगा। नमक पूरी तरह घुल गया। अब मैं इसमें आपको चीनी डाल के दिखाऊंगी। ये चीनी जो है ये पूरी तरह से घुल गई है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कुछ द्रव भी ऐसे होते हैं, जैसे ये सिरका, वो भी जो है पानी में घुल सकते हैं। जैसे मैंने ये देखो थोड़ा सा सिरका लिया और अब मैं इसको जब इस पानी में घोलूंगी तो ये इसमें बिल्कुल मिक्स हो गया। ठीक है, तो ये विलेय पदार्थ है। इसी तरीके से जो हमारा नींबू है, इसको भी मैं आपको पानी में घोल कर दिखाऊंगी। ये देखो ये पानी में बिल्कुल मिल जाता है, जैसे हम शिकंजी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या है, एक विलेय पदार्थ है। ये देखो अब मैं आपको अविलेय पदार्थ दिखाऊंगी, यानी कि ऐसे पदार्थ जो पानी में घुल नहीं सकते। जैसे ये चाय की पत्ती है, जब मैं इसको पानी में डालूंगी तो ये देखो ये नहीं घुलेगी, नहीं घुली ना। इसी तरह से ये मिट्टी है, मैं इसको पानी में डालूंगी तो ये क्या होएगा, थोड़ी देर में हम देखेंगे कि जो ये मिट्टी है ये नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, क्यों नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि ये पानी में घुल नहीं सकती है। ठीक, समझ आ गया बच्चों। इसी तरह से कुछ ऐसे द्रव भी होते हैं जो पानी में नहीं घुल सकते। जैसे ये तेल लिया है मैंने, इस तेल को जब मैं इस गिलास में डालूंगी, ये देखो, तो इस तेल ने क्या किया, ये देखो ऊपर अलग से इकट्ठा हो गया ना ये तेल। ये पानी में नहीं घुलेगा क्योंकि ये पानी में घुल नहीं सकता, इसीलिए एक ऐसा पदार्थ है अविलेय पदार्थ। इसी तरीके से कुछ चीज़ें जो होती हैं वो पानी में डूब जाती हैं और कुछ जो होती हैं वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। जैसे ये पत्थर है, जब मैं इसको डालूंगी तो ये देखो ये पानी में डूब गया। लेकिन ये सूखे हुए पत्ते हैं, इनको जब मैं पानी के ऊपर डालूंगी तो ये क्या करेंगे, ये देखो ये तैरेंगे। क्यों तैरेंगे, क्योंकि ये पानी से हल्के हैं। तो हम इस तरीके से अलग अलग प्रकार से पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ पानी पर तैरती है, कौन सी नहीं तैरती, कौन सी पानी में घुल सकती है, कौन सी नहीं घुल सकती। तो ये विलेय अविलेय पदार्थ, तैरने वाले पदार्थ, ये सब क्या है, वस्तुओं के समूह बनाना है। अब मैं आपको पारदर्शिता के आधार पर बताऊंगी। पारदर्शिता यानी कि जिस चीज़ में से हम आर पार देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो कुछ वस्तुएं पारदर्शी होती हैं, यानी जिसमें से प्रकाश जो है वो पूरा आर पार गुजर जाता है और हम उसके आर पार देख सकते हैं। जैसे ये गिलास देखो, ये जो रखा है इसके पीछे से हमें दिखाई दे रहा है ना, तो ये कैसा है, पारदर्शी। उसके बाद अगली चीज़ क्या होती है, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या है, वो पदार्थ जिनमें से हम आर पार नहीं देख सकते और प्रकाश जो है उसमें से आर पार नहीं गुजरेगा। जैसे ये किताब है, क्या आपको इसके पीछे से वो दिखाई दे रहा है जो गुड्डा रखा था, नहीं दिख रहा ना बच्चों, तो ये क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। अब जो तीसरा पदार्थ है वो है पारभासी। पारभासी यानी कि जिनमें से हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, जैसे तेल लगा हुआ कागज़, घिसा हुआ कांच आदि। अब ये देखो जैसे घिसा हुआ है, क्या आपको इसमें से वो पीछे गुड्डा क्लियर दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा। तो क्यों, क्योंकि ये कैसा पदार्थ है, पारभासी पदार्थ। तो इस एक्टिविटी के आधार पर वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है या खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जैसे मोमबत्ती, चौक, रुई एट्सेट्रा। इसी तरह से वो पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है या कि जिनको दबाया नहीं जा सकता, वो क्या कहलाते हैं, कठोर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, लकड़ी आदि। कुछ पदार्थ जो होते हैं वो जल में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं, यानी कि घुल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विलेय पदार्थ। जैसे चीनी, नमक। ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्णतः लुप्त हो जाएं या घुल जाएं, उन्हें विलेय पदार्थ कहा जाता है, जैसे नमक, चीनी। ऐसे पदार्थ जो जल में बार बार घुलने पर भी जल में नहीं घुलते हैं, उन्हें अविलेय पदार्थ कहा जाता है, जैसे रेत है, चाय की पत्ती है। अब कुछ ऐसे द्रव भी होते हैं जो जल में घुल सकते हैं, जैसे नींबू का रस,
सिरका आदि। इसी प्रकार कुछ गैसें भी जल में विलय होती हैं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के सहारे ही जो जल में जीव जंतु रहते हैं और जो जलीय पौधे हैं वो अपने जीवन को जी सकते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से विलीन नहीं होते, यानी कि जल में घुलते नहीं हैं, उन्हें अविलय पदार्थ कहते हैं, जैसे चॉक, केरोसिन तेल, नारियल का तेल आदि। वस्तुएं जल में डूब अथवा तैर सकती हैं। जो वस्तुएं जल से भारी होती हैं वो क्या करती हैं, जल में डूब जाती हैं, जैसे पत्थर, कंकड़। और जो हल्की होती हैं वो जल के ऊपर तैर सकती हैं। जैसे आपने तालाब में देखा होगा, जो पत्तियां होती हैं, सूखे पत्ते जो होते हैं वो पानी पर तैरते रहते हैं, जबकि अगर हम उस पर कोई पत्थर फेंकें तो वो पत्थर जो है वो जाकर पानी में डूब जाता है। अब हम देखेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं। पारदर्शी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश पूरी तरह से गुजर सकता है या जिनमें से हम आर पार देख सकते हैं, उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कांच, प्लास्टिक, ये सभी क्या हैं, पारदर्शी वस्तुएं हैं। अब जिन वस्तुओं में से प्रकाश गुजर नहीं सकता या जिनके हम आर पार नहीं देख सकते वो हैं अपारदर्शी वस्तुएं, जैसे लकड़ी, दीवार, पत्थर आदि। पारभासी वस्तुएं कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनसे होकर दूसरी वस्तुओं को हम देख तो सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं देख सकते, हमें धुंधली धुंधली दिखाई देती हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, धुआं आदि। अब हम समझ गए हैं कि पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हम पदार्थों का समूहन इसलिए करते हैं ताकि उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके, नहीं तो हमें हर चीज़ को ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। इसी प्रकार पदार्थों को समूहों में रखने के लिए उनके गुणों का अध्ययन करना सुविधाजनक बन जाता है। थैंक यू बच्चों, अब ये पाठ पूरा हो गया है। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और इस पाठ के प्रश्न उत्तर खुद ढूंढने की कोशिश करिए।